नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज हम गेट 2008 के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ऑयल इज बीइंग पंप थ्रू अ स्ट्रेट पाइप। कोई पाइप है जिसके अंदर से ऑयल को पंप किया जा रहा है, ठीक है। The pipe length, diameter and volume flow rates are all doubled in a new arrangement. पाइप के दो अरेंजमेंट दे रखे हैं आपके, ठीक है। पहला अरेंजमेंट और दूसरे अरेंजमेंट में अंतर क्या है? दूसरा जो अरेंजमेंट है उस केस में पाइप की लेंथ को डबल कर दिया गया है, डायमीटर को डबल कर दिया गया है और जो वॉल्यूम फ्लो रेट है मतलब डिस्चार्ज है उसको भी डबल कर दिया गया, ठीक है। दी पाइप फ्रिक्शन फैक्टर हाउएवर रिमेन्स कांस्टेंट। जो दो अरेंजमेंट दे रखे हैं पाइप के, दोनों केस में फ्रिक्शन फैक्टर सेम है। द रेशियो ऑफ पाइप फ्रिक्शन लॉसेज इन द न्यू अरेंजमेंट टू दैट इन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वुड बी। आपसे पूछा गया है कि जो फ्रिक्शन के कारण लॉस होंगे दोनों केस में, वो उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/4, 1/2, 2 और 4। इनमें से एक करेक्ट आंसर है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको। एक पाइप है जिसके अंदर से हम ऑयल को पंप कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, जिसका डायमीटर D है और जिसके अंदर से डिस्चार्ज कितना हो रहा है Q। उसका फ्रिक्शन फैक्टर क्या है? F। ये पहले ऐसा था पाइप और बाद में इसको इस तरीके से बना दिया गया कि इसका डायमीटर हो गया डबल 2D, इसकी लेंथ हो गई 2L, इसका डिस्चार्ज हो गया 2Q। फ्रिक्शन फैक्टर अभी भी F है। आपसे बोला क्या गया है कि जब भी किसी पाइप के अंदर से कोई फ्लो होता है तो लॉस आते हैं, मेजर लॉस, माइनर लॉस। मेजर लॉस पूछा हुआ है, फ्रिक्शन के कारण मेजर लॉस आता है, तो दोनों केस में लॉस आएगा। आपसे बोला गया है जो बाद का फ्रिक्शन लॉस है मतलब HF2, इसको आप HF1 से डिवाइड कीजिए और बताइए वैल्यू क्या है। आपसे बोला गया है रेशियो ऑफ पाइप फ्रिक्शन लॉसेज, ठीक है। रेशियो पूछा है पाइप फ्रिक्शन लॉसेज का, HF1, HF2, HF1। ऊपर क्या आएगा? पाइप फ्रिक्शन लॉसेज इन दी न्यू अरेंजमेंट। पहले ऊपर क्या है? न्यू अरेंजमेंट वाला, टू दी ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो HF2 डिवाइडेड बाय HF1 आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, पहले हम ओल्ड अरेंजमेंट के लिए फ्रिक्शन लॉस को निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो ओल्ड के केस में अगर डायमीटर D1 है तो उसको D ले लेते हैं, L1 को L ले लेते हैं, डिस्चार्ज Q1 को हम Q मान लेते हैं और आपका फ्रिक्शन फैक्टर को ले लेते हैं F। तो इन केस में आपको निकालना क्या है? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF1 निकालते हैं। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन, ठीक है। वो हमें बताती है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है? FL V² डिवाइडेड बाय D इंटू 2G। तो अगर मुझे 1 का निकालना है पहले वाले केस का, तो सभी में 1 कर दीजिए आप। तो F क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर को क्या लिया है मैंने? F। तो ये बन जाएगा आपका F, L को L लिया है। वेलोसिटी पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वेलोसिटी को हम डिस्चार्ज की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया कितना होता है पाइप का? π/4D²। वेलोसिटी हो गई V। तो V को क्या लिख सकते हैं हम? डिस्चार्ज अपॉन π/4D²। तो जहां पर भी वेलोसिटी है उसको इस तरीके से लिखेंगे हम। तो हमें हमारे केस में वेलोसिटी का स्क्वायर है,
तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह पे आप ये लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका q डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d इंटू 2g। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए क्या वैल्यू होगी इसकी, ये हो जाएगा आपका एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, डी इंटू 2g को अलग कर दीजिए, डी इंटू 2g इंटू ये वाली टर्म्स नीचे ले जाइए आप, क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 16 8 पे, और ये 8 पहुंच जाएगा ऊपर, तो वैल्यू आ गई 8 एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी की पावर 1 है, यहाँ पे डी की पावर 4 है, तो क्या बन गया डी की पावर 5, ये जी है, ये पाई स्क्वायर है, जी इंटू पाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल गई हमें HF1 की, तो HF1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे HF2, तो इसको रब कर देते हैं हम और ओनली HF1 की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं। ये हमारी HF1 की वैल्यू है, इसी को यहां पे लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका HF1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 8FL क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी की पावर 5 जी इंटू पाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे नई अरेंजमेंट, जो न्यू अरेंजमेंट है, उस केस में लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस पाइप में कितने आए और दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे न्यू अरेंजमेंट के लिए। तो न्यू अरेंजमेंट में आपसे बोला गया डायमीटर कितना होगा 2d, लेंथ कितनी होगी 2l, ये गिवन है क्वेश्चन में, Q2 क्या होगा 2q, और फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा VBF। दोनों केस में फ्रिक्शन फैक्टर आपका सेम है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमें पता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, FL V स्क्वायर डिवाइडेड बाय D इंटू 2G। 2 सेकेंड अरेंजमेंट है, तो इसको 2 कर दीजिए आप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 को क्या लिखेंगे हम F, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर दोनों केस में सेम है। L2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2L। अब वेलोसिटी पे ध्यान दीजिए, देखिए वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो ये V2 है, तो ये हो जाएगा Q2 बाय A2, और Q2 को क्या लिखेंगे हम 2Q, एरिया क्या लिखेंगे हम पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, और D2 को क्या लिखेंगे हम 2D, तो ये कितना हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 2D स्क्वायर। अब 2D का मतलब क्या है 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2Q डिवाइडेड बाय पाई D स्क्वायर, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, क्या पुट करेंगे हम, ये वैल्यू। तो हमें जो निकालना है V2 स्क्वायर की वैल्यू, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा पूरे पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी V2 की जगह पर 2Q डिवाइडेड बाय पाई D स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आ गया आपको? मैंने बस कुछ नहीं किया, V वेलोसिटी को डिस्चार्ज के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमें वेलोसिटी को कुछ के बारे में कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका D2, D2 का मतलब क्या है 2D, 2D इंटू 2G, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई FL डिवाइडेड बाय 2DG। अब इसकी वैल्यू देखिए 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू D की पावर 4।
ठीक है, तो 2 से ये 4 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा 2FL क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए d की पावर 1 है, यहाँ पे d की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा d की पावर 5, यहाँ पे g है और पाई स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी HF2। ये वैल्यू HF1 की है, वो HF2 की है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो मैं HF2 की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। HF2 की वैल्यू क्या मिली हमें, 2FL क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय d की पावर 5 g इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, हमें ये निकालना था HF2 डिवाइड बाय HF1, तो इसकी वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, 2FL क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय d की पावर 5 g पाई स्क्वायर। देखिए डिवाइड में हम ये वैल्यू करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका d की पावर 5 g पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 8FL क्यू स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/8 मीन्स 1/4। तो इसका आंसर क्या है 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए था हमारा। थैंक यू।